बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला सामने आया। प्रदर्शनकारियों से सभी एफआईआर वापस होगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों पर लगे केस वापस होंगे। इससे पहले आपको याद होगा बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया था ये कि सभी एफआईआर वापस होंगे और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है जहां प्रदर्शनकारियों से जो सभी एफआईआर है जो उनके ऊपर लगे हैं वो वापस होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर लगे सभी केस वापस होंगे। बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला आप कह सकते हैं इसे। हालांकि अब इस फैसले के बाद, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी की मांग ही यही थी कि जो भी केस है प्रदर्शनकारी छात्रों पर वो वापस हों और वो यहाँ पर अब हो रहा है। जहाँ और शाहिद मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शायद कितने छात्र थे जिन पर इस तरह का जो प्रदर्शनकारी थे उन पर एफआईआर लगी थी, अब वो एफआईआर वापस हो रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, सरकार ने जो है इस बारे में स्पष्ट किया है। खासकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज इस बारे में कहा है कि होम डिपार्टमेंट को वो बोलेंगे कि जो छात्रों पे जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस ली जाएगी। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। अब देखिए, जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो मुंबई के 20 से ज़्यादा पुलिस थानों में तकरीबन 900 जो छात्र हैं, 900 स्टूडेंट्स प्रदर्शनकारियों पे ये मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सारे मामले ही वापस ले लिए जाएंगे। संगीन मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। अब संगीन मामलों की ये क्राइटेरिया पुलिस थाने जो है तय करेगा या सरकार तय करेगी, वो बात की बात है। लेकिन रूटीन जो एफआईआर है, यानी कि प्रदर्शन जो किया गया, बिना इजाज़त के प्रदर्शन किया गया या इस तरह की चीज़ें जो भी रही हैं, नारेबाजी की गई है, इन सभी मामलों में एफआईआर वापस ली जाएगी। अब आते हैं कि एफआईआर वापस लेने के लिए क्या रूल्स है कि सरकार ने कह दिया और ये वापस हो जाएगी। ये भी एक प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया पुलिस थाने से। आपको मैं बता दूं, 900 छात्रों को अभी भी पुलिस की नोटिस जा रही है, उनके बयानात अभी भी कलमबंद किए जा रहे हैं। उन सभी छात्रों पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, इनको अभी भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। पुलिस उन्हें बुला रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। अब होता यह है कि जब पुलिस अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेगी, चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद ये केस वापस लेने की जो प्रक्रिया है ये लागू होगी। क्योंकि पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन जो है वो तो अपना काम कर रहा है, उसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नियम की मांग है। अगर किसी पर एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस उसकी जाँच करेगी, उसके स्टेटमेंट वगैरह लेगी, फिर उसके बाद पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके बाद जो सरकार ने कहा है कि जो वापस लिए जाएंगे केस, तब यह प्रक्रिया उन पर लागू होगी। इससे पहले आसाम और बिहार में जो केस वापस लेने की बात कही गई है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया और 24 घंटे में केस विड्रॉल, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके पीछे की भी जो है एक नियम है, कायदे होते हैं। एफआईआर जो दर्ज होती है उसके बाद जो दर्ज होते हैं उसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है और फिर उसके बाद जो है ये फैसला जो सरकार की तरफ से आता है, सरकार उसके लिए एक लिखित निर्देश जारी करती है, तब जाके ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। आपको बता दें कि मुंबई में जो है, मुंबई की आज़ाद मैदान समेत दादर, शिवाजी पार्क और चेंबूर, ऐसे कई जगहों पर, कई पुलिस थाने की हद में जो है छात्रों ने बिना इजाज़त के प्रदर्शन किया था। न सिर्फ प्रदर्शन किया था बल्कि नारेबाजी की थी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है बिना इजाज़त के इस तरह के जो है धरना प्रदर्शन करने को लेकर मामले दर्ज किए। फिर उसके अलावा भी और भी कई मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से जो है डीप फेक वीडियोस के हैं। सोशल साइट्स पर आईटी एक्ट के तहत भी कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जांची तो जाएंगी और उसके बाद जब इनकी चार्जशीट दाखिल होगी तब ये केस वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शायद इस पर लगातार अभी भी मैं आपको बता दूं, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।